नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आज की ताजा ब्रेकिंग बुलेटिन न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। ईरान में जारी जंग का असर अब भारत के किचन तक पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग बाधित होने से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। कुछ जगहों पर होटल लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं और मेन्यू कम कर दिए गए हैं। सरकार ने हालांकि कहा है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने बड़ा यू टर्न लिया है। पहले भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अब भारतीय कंपनियों को 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी है। अमेरिकी सीनेटर रॉजर मार्शल ने कहा कि इस फैसले का मकसद वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर समझौता करने का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किसी के अहंकार की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए और सदन को नियमों के अनुसार ही चलाया जाना चाहिए। ईरान में लोगों की औसत उम्र को लेकर नया डेटा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में औसत जीवन प्रत्याशा करीब 78 साल है, जो वैश्विक औसत से ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की औसत उम्र लगभग 80 साल, जबकि पुरुषों की औसत उम्र करीब 76 साल बताई गई है। आंदोलन के ये दिखाता है कि पिछले वर्षों में ईरान में स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया है। दुबई से भारत आ रहे थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ, जिससे जहाज के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा और 23 क्रू में से 3 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। ये घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। राज्यसभा में मोबाइल यूजर्स का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल और एसएमएस बंद करना गलत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर आज लोगों की डिजिटल पहचान बन चुका है, इसीलिए कम से कम 1 साल तक इनकमिंग सेवा चालू रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि किसी भी मोबाइल नंबर को 3 साल से पहले डीएक्टिवेट या किसी और को अलॉट नहीं किया जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर कारोबार शुरू होते ही चांदी का भाव 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गया, जबकि सोना भी फिसल गया। वहीं अपने ऑल टाइम हाई से चांदी की कीमत अब करीब 1,44,000 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने तेल सप्लाई को लेकर बड़ी तैयारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार भारत अब करीब 70% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के रास्तों से आयात कर रहा है। साथ ही रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे देश में गैस उत्पादन करीब 25% तक बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य पर खतरे के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने ऑपरेशन मुहाफिज उल बहर शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मकसद समुद्री व्यापारिक रास्तों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पाकिस्तान की करीब 90% व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्ग से होती हैं, इसलिए नौसेना ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात कर समुद्री ट्रैफिक पर निगरानी बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े वैश्विक संकट के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और भारतीय दूतावास 24 घंटे लोगों की मदद कर रहे हैं।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब जीत लिया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई दी। हालांकि मोदी ने इसे टीम वर्क और मजबूत इरादे की जीत बताया, जबकि शाह ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सुरक्षा के लिए खास एंटी टेरर यूनिट एनओपीओ को तैनात किया गया है। काले कपड़ों में रहने वाली ये कमांडो फोर्स बेहद प्रशिक्षित और घातक मानी जाती है, जो सीधे सर्वोच्च नेता की सुरक्षा करती है। अलग अलग दिशालसेदार हालिया हमलों के बाद मुज्तबा खामेनेई कड़ी सुरक्षा के बीच गुप्त स्थान पर रह रहे हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले फेज का शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जहां मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से बेंगलुरु में होगा। वहीं 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। फिलहाल 12 अप्रैल तक के मैचों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। ईरान इजरायल युद्ध के 12वें दिन बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जब वह चाहेंगे ये जंग खत्म हो सकती है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज जलमरू मध्य में 2 जहाजों पर कार्रवाई की। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के हमलों में हल्का घायल होने की खबर भी सामने आई है। किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को जारी होगी। नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत बिहार के करीब 73 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 1467 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल ने चेकिंग के दौरान दिल्ली की एक महिला को रोका। बैग की जांच में बड़ी मात्रा में विदेशी सिगरेट और विदेशी ड्रिंक की बोतलें मिली। जानकारी के मुताबिक यह सामान नेपाल के काठमांडू ले जाया जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और सामान संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।